वापस लो। हर्षम दासु, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, तो क्या रणनीति है आपकी? जी, मेरा नाम शोभना है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और ये जो हम लोग छात्र बाइक रैली कर रहे हैं, ये खासकर किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि इस देश का किसान सड़कों पर है और लगभग 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है वो असंवेदनशील रूप से, मतलब एक तो ये कानूनों को लेकर आई और उनको उन कानूनों को लेकर जब पूरे देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं तो उन्हें वापस करने को लेकर तो बात कर ही नहीं रहे, उल्टा अलग अलग चरणों की वार्ता में किसानों को उलझाया हुआ है। हमारी एक ही बात है कि किसानों की जो बात है वो जायज़ है। इस देश के सिर्फ किसानों के साथ ही ये गलत नहीं होगा, ये आम लोगों के लिए भी समस्या का सबब बनेगा। इसलिए इन कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जो MSP की बात किसान लोग कर रहे हैं उसे देना चाहिए। इसीलिए हम छात्र नौजवान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किसानों के साथ खड़े हुए हैं और एक जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से, ताकि ये जो हमारा आंदोलन है पूरे देश के अलग अलग कोनों में फैल पाए, इसी उद्देश्य से हम इस बाइक रैली को कर रहे हैं। जो आज की रैली अब कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तक जाएगी? ये बाइक रैली हम लोगों ने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के समाधि स्थल हुसैनीवाला से शुरू की थी, जो 15 तारीख से शुरू हुई है और आगामी 19 जनवरी को ये टिकरी बॉर्डर होते हुए सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी। तो स्टे वगैरह की मानिए तो इतनी ठंड है, तो आप कहाँ पे स्टे वगैरह? हाँ, अभी हम लोगों को आंदोलन के दौरान हम लोग जब जा रहे हैं तो कई लोग, मतलब इस देश में ऐसा नहीं है कि जनता प्यार नहीं करती, तो बहुत सारी जगह पर हम लोगों को रुकने के लिए कोशिश हुई है। आज हम लोगों का स्टे रोहतक में रहेगा। जैसे कि आप अलग स्टेजों में जा रहे हो, तो कैसे रिस्पॉन्स है वहाँ के लोगों का, कैसे आपको मिल बिल्कुल रहा है? सभी लोग मतलब इस कानून के खिलाफ में हैं और लगातार जो हमें रिस्पांस मिल रहा है उससे हमें भी समझ में आ रहा है कि लोग नहीं चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन, जो किसानों को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है, सरकार से सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए जो ये लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करूँगा। हाँ सर, आपका नाम पहले बता दो और कहाँ से रैली है आपकी, क्या रैली है, क्या? ओके, मैं सौरभ घोष, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि इस शहर में एक बाइक रैली अभी घुसे हैं। ये बाइक रैली अभी जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं इसके समर्थन में है। हमारे संगठन एकदम पहले दिन से इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हुकूमत और गोदी मीडिया की तरफ से जो दिखाने की कोशिश चल रहा है कि आंदोलन खास करके पंजाब और हरियाणा का है, धनी कृषकों का है। हम लोग जानते हैं कि असल में ये पूरे देश भर में जो मेहनतकश इंसान, आम आदमी इस आंदोलन के साथ खड़ा है, क्योंकि ये जनविरोधी जो नीति सरकार की तरफ से एक के बाद एक लागू किया जा रहे हैं, पूरे देश इसके खिलाफ लड़ने चाह रहे हैं। और हुकूमत में आने के बाद बीजेपी सरकार जो एक के बाद एक जनविरोधी नीति लागू करने की कोशिश किए थे, ये पहले बार हमारे देश के किसान उनके सामने एक चैलेंज के रूप में खड़ा हुए हैं। हमारे संगठन इस आंदोलन के साथ पहले दिन से थे, रहेंगे आने वाले दिन तक। जब तक ये आंदोलन फतेह नहीं होते हम लोग इस आंदोलन के साथ रहेंगे। ये रैली हुसैनीवाला के जो स्मारक स्थल है वहाँ से शुरू हुई। हमारे देश की सभी स्टेट के वॉलंटियर्स इस आंदोलन में शामिल है, इस रैली में शामिल है। हम लोग ये मैसेज देने चाहते हैं, ये खास करके पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है, पूरे देश भर में जनवादी सोच लेके चलते हैं, जो देश को जो प्यार करते हैं, ये सभी के ये आंदोलन है। हम लोग इस आंदोलन में आखिरी तक रहूँगा। तो कैसी रणनीति रखी आज आप पहला में हो, तो अगली ऐसी अगली रणनीति क्या है आपकी? हम लोग तो बोले हैं, ये मैसेज जो हम लोग लेने चाहते हैं पूरा देश के सामने जो लाना चाहता हूँ कि आंदोलन के साथ सबको खड़ा होना जरूरी है कि ये आंदोलन हमारे देश के हुकूमत के खिलाफ एक सख्त चैलेंज के रूप में आए हैं और जो देश को प्यार करते हैं, जनवादी सोच लेके चलते हैं, अगर देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, जन अधिकार को बचाना है, तो इस आंदोलन का जीतना जरूरी है। 26 तारीख को जो वहाँ पे मार्च निकाला जाएगा, ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, तो आप भी वहाँ पे शामिल हो गए या कोई? हम लोग पहले से बोल रहे हैं इस आंदोलन में हम लोग हैं और आखिरी तक रहेंगे और आंदोलन के लिए जो जो करना पड़ेगा हम लोग उसके साथ डटे हुए रहेंगे।